बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु कर्म करई विधि नाना। और आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु जिह्वा भक्ता बड़ जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, और ग्रहई घ्राण बिनु बास अशेखा। आस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जास जाई नहीं बरनी। ऐसा है वो भगवान। इसलिए दोनों रूप कहा वेद ने, द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। बृहदारण्यकोपनिषद 2, 3, 1 शंकराचार्य ने भी मान लिया। मूर्तन चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषद तयोर्वा। दोनों रूप हैं। और कैसा है वो भगवान? रसो वैसा, वो रस भी है, रसिक भी है। उसको पाकर जीव आनंदमय होता है। ध्यान दो, वेद कितना स्पष्ट कह रहा है। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति। आनंदो भवति नहीं, आनंदी भवति। आनंद होता है का मतलब भगवान बन जाता है, और आनंदी भवति माने आनंद पाता है। जैसे धनी भवति, गुणी भवति, ऐसे ही आनंदी भवति। तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुवाक। और भगवान में गुण है, अनंत गुण है। यो वा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतु बाल बुद्धि। 11:4-2 भागवत। गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरेस्य। भागवत। नान्तं गुणानामगुणस्य जग्मु। 1:18-14 भागवत। अनंत कल्याण गुणात्मकोऽसौ। कोई गिनती नहीं है भगवान की किसी चीज का। अनंत ब्रह्मांड, अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत। अरे अवतार तक हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उनकी सब चीज अनंत है। भगवान भी नहीं गिन सकते, दूसरे की कौन कहे। भगवान से पूछा गया, क्यों जी तुम्हारे कितने अवतार हुए हैं? उन्होंने कहा, जन्म कर्माभिधानानि सन्ति मेंग सहस्रशः, न शक्यन्तेऽनुसंख्यातु मनन्तत्वान्मयापि। 10, 51, 37 भागवत। मेरे अनंत नाम, अनंत गुण, अनंत रूप, अनंत अवतार हैं। मैं भी नहीं बता सकता कितने अवतार हमारे हैं, क्योंकि लिमिटेड की संख्या होती है। अनलिमिटेड को कौन बताएगा? तो अनंत गुण है। श्वेतर सकल स्वामित्व, सारे अवतारों पर भी शासन करते हैं, सब उनके अंश हैं।
ब्रह्मा विष्णु शंकर, अनंत ब्रह्मा अनंत विष्णु अनंत शंकर सब दास हैं। भिन्न भिन्न प्रति लोक विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशि त्राता। राम ने दिखाया था अपना रूप, अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर। भगवान शंकर महाराज में गए तो गेट पर गोपी खड़ी थी। कहाँ जा रहा है? अरे मैं शंकर हूं। कौन शंकर? कहाँ का शंकर? कहाँ का शंकर? अरे अनंत शंकर है, किस ब्रह्मांड का शंकर है और क्यों जा रहा है अंदर विदाउट परमिशन? कोई पुरुष नहीं जा सकता अंदर। इस समय महाराज होने जा रहा है। जब गोपी ने शक्ति दिया शंकर जी को तो देखा, अरे तो मेरे समान करोड़ों शंकर हैं। ओ चरणों में गिर गए शंकर जी। उन्होंने कहा, अच्छा माता जी मैं स्त्री बन जाता हूं। हाँ अब जा सकते हो अंदर। तो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण। और सर्वज्ञ तो है ही है, सर्वशक्तिमान तो है ही है, अकाल माया सब पर शासन करते हैं। माया तो दूर खड़ी रहती है डर के मारे। मायाम विदस्य चिच्छक्त्या 1:7-23 भागवत। कैवल्ये स्थित आत्मनि विलज्जमानया जस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया 2:5-13 भागवत। माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना 2:7-47। धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भागवत प्रारंभ में ही कहा तो स्वतेजसा नित्य निवृत्त माया 10:37-23। तुम माया तो बिचारी ताते अति डरपति यह माया, वो दूर खड़ी रहती है। कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार, जहां सूर्य तहां नाही मायार अधिकार। ओ अनंत कोटि प्रकाश वाले सूर्य के सामने अंधकार कैसे जाएगा? और ब्रह्म के 3 स्वरूप होते हैं। भागवत में बड़ा सुंदर निरूपण है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। 1-2-11 3 स्वरूप, एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान। भगवान 3 नहीं होते, एक ही भगवान के 3 स्वरूप होते हैं। जिसमें सबसे कम शक्ति प्रकट हो, केवल 2 शक्ति प्रकट हो, सच्चिदानंद प्लस अपनी रक्षा, उसको ब्रह्म कहते। वो कुछ करता धरता नहीं, न उसका नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न धाम है, कुछ नहीं, एक सत्ता मात्र है। और जो सगुण साकार है लेकिन लीला नहीं करता, परिकर नहीं है उसके, वो है परमात्मा महाविष्णु। 4 भुजा वाले, देखा होगा फोटो आप लोगों ने,
शंख चक्र गदा पद्म लिए। और एक होते हैं भगवान, वो है श्री कृष्ण। इनमें सब शक्तियां प्रकट होती हैं, लीलाएं भी अनंत, रूप भी अनंत, गुण भी अनंत, नाम भी अनंत, सब अनंत अनंत मात्रा के सब शक्तियां प्रकट हो, वो श्री कृष्ण है। और ये ब्रह्म जो है सगुण भी है, निर्गुण भी है। वेद कह रहा है, नारायणोपनिषद में मंत्र है, सगुण निर्गुण स्वरूपम ब्रह्म यस्तु निर्गुण इत्युक्तः शास्त्रेषु जगदीश्वरः प्राकृतैर्हेय संयुक्तैर्गुणैर्हीनत्वमुच्यते। पद्म पुराण में कहा गया, ये निर्गुण जो कहते हैं श्री कृष्ण को, इसलिए कहते हैं कि प्राकृत गुण नहीं है। प्राकृत गुण माने माया वाले तीन गुण होते हैं ना, अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 5वां मंत्र। माया के तीन गुण होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमो गुण। इन गुणों से परे है श्री कृष्ण, इसलिए निर्गुण कहते हैं उनको। और कैसे है श्री कृष्ण? वो सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। क्या मतलब? मतलब उनके अंडर में सब है, उनसे पृथक कुछ नहीं है। जीव उनके सजातीय है, स्वांश भी उनके सजातीय है, वो भी दास हैं। उनकी अपनी सत्ता पृथक नहीं है। और माया तो जड़ है, और कोई चीज है ही नहीं इसके अलावा। इसलिए एक ब्रह्म श्री कृष्ण माने जाते हैं। वेदों में यह भी लिखा है एक ब्रह्म है, और यह भी लिखा है दो हैं, जीवात्मा परमात्मा। और यह भी लिखा है तीन है, जीवात्मा परमात्मा माया। सब ठीक है, समझने की कमी है। और कैसा है वो ब्रह्म? वो ब्रह्म श्री कृष्ण नराकृतिम परम ब्रह्म, यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृति। ये विष्णु पुराण पद्म पुराण में भरा पड़ा है। वो नराकृति है, मनुष्य की आकृति में। जैसे मनुष्य होता है हाथ पैर आंख कान नाक वाला, ऐसे है। और कैसे है? लीला पुरुषोत्तम है। तमीश्वराणाम परमं महेश्वरम तम देवतानाम परमंच दैवतम पतिम पतीनाम परमं परस्तात् विदाम देवम भुवनेशमीड्यम। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 7वां मंत्र। कः परमो देवा, वेद में पूछा गया वो सुप्रीम पावर कौन है? उत्तर दिया कृष्णो हवै परमं दैवतम। श्री कृष्ण है सुप्रीम पावर, वो लीला पुरुषोत्तम है। देवता माने लीला करने वाले। और कैसे है वो ब्रह्म श्री कृष्ण? कर्षक है, सबको खींच लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर ब्रह्माणी रुद्राणी कोई हो विश्व में, अरे और तो और अपने आप मोहित हो जाते हैं स्वयं को देखकर। रूप देखी आपनारो कृष्णे रहोय चमत्कार, आस्वादिते उठे मने काम। सोचते हैं अगर मैं स्त्री होती और अपने इस स्वरूप का आस्वादन करती तो कितना बड़ा सौभाग्य होता।
अपने ऊपर मोहित होते हैं, औरों को कौन कहे। रमा समेत रमापति मोहे, रमा के साथ रमापति विष्णु मोहित हो गए। और कैसे है वो? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूजे ये त्यंग्री रेणु भी। 11, 14, 16 भागवत। भक्त वत्सल है, कहते हैं मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, अपने दास के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उनकी चरण धूल पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। इतनी कृपा भक्त के ऊपर। हाँ, विस्मापनम स्वस्थ च सौभगर्धे 3:2-12। अपने स्वरूप को देखकर विस्मित, आश्चर्य में। और क्या है? वो ब्रह्म श्री कृष्ण सर्वव्यापक है, यही नहीं है, सबके भीतर है, यही नहीं है, उनका अपना लोक भी है, गोलोक। हाँ, वेद कहता है ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले मुंडकोपनिषद 3:2-6। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। श्वेताक्षतरोपनिषद 6:14। दिव्य पुरे हेश व्योमनी आत्मा प्रतिष्ठिता 2:2-7 मुंडकोपनिषद। अनंते स्वर्गे लोके जे ये प्रतिष्ठति केनोपनिषद 4:9। अस्माल्लोकादुत्क्रम्य अमुष्मिन् स्वर्गे लोके सर्वान् कामानाप्त्वा समभवत्। ऐतरेयोपनिषद 3:1-4। सदा पश्यन्तु सूरयः तद्विष्णोः परमं पदम्। सुबालोपनिषद 6-7। स्कंदोपनिषद में भी ये मंत्र है 14। त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 4, चौथा। और नृसिंह तापनीयोपनिषद में ये मंत्र है 8-3। और गोपाल तापनीयोपनिषद में भी ये मंत्र है 27। और भागवत में भी भरा पड़ा है बसंत यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तया 3, 15, 14। न यत्र माया किमुता परे हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुरार्चिता। भागवत 2, 9, 10। न यत्र सत्वं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। 2, 9, 2, 17। यद्भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वतः। भागवत 4, 12, 36। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं भगवान का अपना लोक है, गोलोक, उसके अंडर में है सब लोक दिव्य दिव्य, उसको परव्योम कहते हैं। उसके नीचे है विरजा नदी, उसके बाद में है अनंत कोटि माया के ब्रह्मांड, देवी लोक कहते हैं उनको। इस प्रकार ब्रह्म श्री कृष्ण जीव माया के अध्यक्ष, शासक, प्रेरक, और वो ऐसे है जैसा वही है,
एक गधे की अकल से समझो। और उनको कोई जान भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, उनके शब्द सुन भी नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि हम लोगों के पास जो मैटर है जानने का, देखने का, सुनने का, वो मटेरियल है, माइक है, प्राकृत है, और वो दिव्य है। अनेक कारण है। वो फिर कभी बताएंगे कि हम भगवान को क्यों नहीं देख सकते, और अनंत जीवों ने देखा है, ये भी शास्त्र वेद कहते हैं। उन्होंने कैसे देखा है? उनकी आंख कहां के खरीद के लाए हैं वो? अरे हमारे वे भी तो भाई थे पहले, उन्होंने कैसे जाना, कैसे देखा, इत्यादि बहुत से गंभीर प्रश्न है जिनका समाधान फिर कभी। बोलिए लाडली लाल की।